राधे राधे, जय श्री राधे। सर्वप्रथम जो भी इस वीडियो को देखे वो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान होता है, कैसे पूजा होती है, कार्तिक मास का क्या महत्व है, इन सभी शंकाओं का समाधान। इसके अलावा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और यह तिथि कितने बजे से प्रारंभ होकर कितने बजे तक विश्राम हो रही है, इन सभी जानकारियों को मैं आपको प्रदान करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का उद्धार किया था। इस दिन त्रिदेव की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, अर्थात भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कार्तिकेय की पूजा करें और दो वृक्षों की पूजा होती है, माँ तुलसी की और पीपल वृक्ष की। पूजा कैसे करनी चाहिए आप उसको समझें। एक चौकी, उसको पवित्र करें गंगा जल से, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर ये विग्रह आपको रखने हैं, भगवान शिव का विग्रह, भगवान ब्रह्मा जी का विग्रह यदि हो संभव हो तो, नहीं तो मानसिक रूप से, और भगवान विष्णु का विग्रह रखें। इसके उपरांत माँ लक्ष्मी का विग्रह रखें, कार्तिकेय का विग्रह रखें, तुलसी मैया हो तो तुलसी मैया का, और पीपल को अपने हृदय में धारण करके इन सभी को चौकी पर बैठाकर उनका पूजन अर्चन और वंदन करें। इससे पूर्व गंगा जी में या यमुना जी में हर साधक को स्नान करना चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पूरे माह स्नान का महत्व होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को विशेष रूप से गंगा जी में या जमुना जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। परंतु कोरोना काल के चलते यदि आप गंगा के समीप नहीं रहते हैं, यमुना के समीप नहीं रहते हैं और वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, तो उसका एक सरल उपाय है जिसे आप घर पर कर सकते हैं। आप प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम एक बाल्टी लें, उसको साफ करें और साफ करने के बाद में उसमें 4 बूंदें गंगा की या फिर यमुना की अवश्य डालें। उसके उपरांत जल भरकर आप गंगा जी का नाम लेकर, यमुना जी का नाम लेकर स्नान करें। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 नवंबर 2020 को 12:49 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर 2020 सोमवार को दोपहर 3 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और इसके मध्य में जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का और स्नान करने का, वो है 30 नवंबर 2020 को प्रातः 6:56 से प्रातः 8:14 तक। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में दान की महत्वता बढ़ जाती है। आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो क्या दान करें? सबसे पहला है, सामर्थ्य हो तो गाय के बछड़े का दान करें। सामर्थ्य के अनुसार आप दीप दान करें। दूध, केला, गुड़, खजूर, अमरूद, चावल, आंवला का दान आप कर सकते हैं। इनमें से किसी एक वस्तु का भी दान कर सकते हैं या एक एक वस्तु को इकट्ठी करके उनका पूरा दान कर सकते हैं। तुलसी के पौधे का भी दान करना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद बताया गया है। 2 टोटके मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप उनको करते हैं तो सात्विक टोटके हैं। इससे आपके घर में सुख शांति और धन वृद्धि होगी। पहला, 30 नवंबर को सांझ को चांदी का पात्र हो तो चांदी के पात्र से या फिर स्टील के पात्र से उसमें जल भर के थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के चंद्रमा को अर्घ्य। दूसरा, पीपल को तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप पीपल को जल अवश्य चढ़ाएं। यदि बताए गए उपाय में से एक भी उपाय करने में आप असमर्थ हों तो एक उपाय अवश्य कर लेना।
4 दीपक आपको जलाने हैं। पहला दीपक आपको पीपल को देना है, दूसरा दीपक आपको तुलसी मैया को देना है, तीसरा दीपक आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है और चौथा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। ये 4 दीपक कार्तिक पूर्णिमा को सांझ को आप अवश्य जलाएं। इससे आपके घर में धन वृद्धि और घर में सुख शांति, ग्रह कलेश से आप निवृत्ति पा सकते हैं। यदि आप किसी भी कारणवश कोई उपाय नहीं कर पाते हैं तो हमारे द्वारा एक ट्रस्ट संचालित हो रहा है, श्री जी परमार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। आप उससे जुड़ें। इस ट्रस्ट के माध्यम से यदा कदा यमुना मैया को दीपदान की सेवा चलती रहती है। यदि आप अपनी उद्घोषणा कराते हैं या आप चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में यमुना मैया को 108 या 501 या 1008 दीपदान हो जाए तो आप हमारी संस्था से, हमारे ट्रस्ट से जुड़ें और दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप दीपदान करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी भक्त श्रीधाम वृंदावन में गरीबों को, असहायों को वस्त्र दान करना चाहता है या कोई भी सेवा जो आपके मन में हो, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है वो परमार्थ ट्रस्ट है, अर्थात दूसरों के ऊपर अर्थ को व्यय करने वाला ट्रस्ट है। अर्थात गरीब असहायों, निर्वस्त्रों को वस्त्र देना, गरीब कन्या का विवाह करना, अनेकानेक जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, परमार्थ के लिए कार्य किए जाते हैं, वो इस ट्रस्ट के माध्यम से किए जाते हैं। तो आप जो है अपना नाम, अपना गोत्र भिजवाकर और दान के निमित्त अर्थ भिजवाकर श्रीधाम वृंदावन में उसका सदुपयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में केवल राधे राधे लिखिए, क्योंकि राधे राधे से ही सारे काम बनते हैं। पूर्ण श्रद्धा से राधे राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।